इस मूवी के शुरुआत में हम जर्मन मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं जो घोड़े पर सवार होकर जंग की मैदान की मुआयना करने आया है। तभी एक अमेरिकन सैनिक जिसका नाम ग्वालियर होता है वो उसे मार देता है। मारने के बाद ग्वालियर वापस अपने टैंक में जाता है जिसमें उसके 3 साथी और भी होते हैं। ग्वालियर अपने बटालियन का कैप्टन होता है और उसके बाकी सैनिक मारे जा चुके हैं। ग्वालियर अपने मरे हुए साथियों का अफसोस जताता है। कैसे भी करके अपने टैंक को ठीक करके वहाँ से बेस पर पहुँच जाते हैं। तभी उसका कैप्टन आकर पूछता है बाकी की पलटन कहाँ है। ग्वालियर बताता है हम ही बस बचे हैं। नोमन नाम का एक सैनिक ग्वालियर के पास आकर कहता है मुझे आपके टीम में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन ग्वालियर उसे मना करते हुए कहता है कि अभी तुम बच्चे हो। कैसे भी करके नोमन ग्वालियर को अपने टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है। नोमन ग्वालियर के टीम से हाथ मिलाने की कोशिश करता है लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम तो अभी बच्चे हो। नोमन को टैंक के अंदर की सफाई करने को कहते हैं। टैंक के अंदर काफी खून होता है और नोमन को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। टैंक के बाहर आकर उल्टी करने लगता है। उसके बाद उसके कैप्टन आकर उससे अगले शहर पर कब्जा करने का आदेश देते और बताते हैं कि बेकर बटालियन से टाई अप करना, वहाँ हमारा साथ दे। ग्वालियर कुछ सैनिकों लेकर चल देता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जर्मन के सैनिक ग्वालियर के एक टैंक को उड़ा देते हैं। टैंक में आग लगने की वजह से सैनिक खुद को गोली मार लेते। यह सब देखकर नोमन बहुत ही डर जाता है। ग्वालियर जर्मन सैनिकों को मारने के बाद नोमन पर गुस्सा होकर कहता है यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई। इस सब बातों पर नोमन का बहुत असर पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद ग्वालियर बेकर बटालियन के पास पहुंच जाता है। बेकर बटालियन के कैप्टन उसे एक टुकड़ी सेना देते हैं जिसके कैप्टन माइल्स होता है। माइल्स ग्वालियर को बताता है कि हमारी एक पलटन को जर्मन सेना ने घेर रखा, पहले उन्हें वहां से छुड़ाएंगे फिर शहर की ओर बढ़ेंगे। माइल्स ग्वालियर को लेकर अपनी पलटन के पास पहुंच जाता है और जर्मन सैनिकों को मारकर अपने सभी सैनिकों को बचा लेते। माइल्स के सैनिक जर्मन के एक सैनिक को जिंदा पकड़ लेते हैं। फिर ग्वालियर नोमन को गन देकर उसे मारने को कहता है लेकिन नोमन मना कर देता है। ग्वालियर जबरदस्ती नोमन के हाथ में गन रखकर जर्मन सैनिक को मार देता है जिससे नोमन काफी डिप्रेशन में चला जाता है। ग्वालियर शहर पहुंच जाते हैं। ग्वालियर में एक बूढ़े आदमी से सैनिकों का ठिकाना पूछते हैं। तभी उस बूढ़े को एक स्नाइपर मार देता है लेकिन ग्वालियर को जर्मन ठिकानों के अड्डे का पता चल जाता है और सबको मार देते हैं। कुछ सैनिक भाग रहे होते हैं तभी नोमन उन्हें मार देते हैं जिससे सब उसे शाबाशी देते हैं। ग्वालियर और नोमन एक घर में घुसते हैं जहाँ एक औरत होती है। ग्वालियर नोमन से इस औरत पर नजर रखने के लिए कहता है। ग्वालियर को एक लड़की मिलती है। ग्वालियर नोमन से दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। दोनों लड़कियां डर जाती हैं कि ये लोग कुछ गलत करेंगे लेकिन ग्वालियर एक लड़की को अपने बैग से अंडे देकर उसे बनाने को कहता है। तभी बाकी के उसके साथी भी आ जाते हैं और सब उसकी फिरकी लेने लगते हैं। उसके बाद सब खाना खाकर बाहर आ जाते हैं। ग्वालियर के कैप्टन उसे बर्लिन शहर की ओर बढ़ने को, तभी जर्मन सैनिक वहाँ हवाई हमला कर जिसमें वो दोनों औरतें मारी जाती। ग्वालियर अपने टीम के साथ आगे जा ही रहा तभी जर्मन सेना की उसकी एक टैंक को उड़ा दी। ग्वालियर अपने सभी टैंक को अलग अलग दिशा में घुमा देता है। जर्मन सेना के पास एक बहुत ही मजबूत टैंक हो। ग्वालियर की वार से उस टैंक पर कोई भी असर नहीं। एक एक करके ग्वालियर के सभी टैंक और सैनिक खत्म हो जाए लेकिन ग्वालियर और उसके साथी हिम्मत नहीं है। फिर नोमन जर्मन सेना की टैंक को पीछे से वार करता है और बड़ी ही मुश्किल से उस टैंक को मार पाते। टैंक में से कुछ सैनिक निकलकर भागते हैं लेकिन उन्हें मार देते हैं। ग्वालियर अपने साथियों के साथ आगे जा ही रहा होता है तभी उसका टैंक माइंस के नीचे आ जाता है जिससे टैंक का चैन टूट जाता है। ग्वालियर नोमन और पुनेश को बगल के बिल्डिंग का मुआयना करने भेज देता है। नोमन बिल्डिंग में बस लाशें देखा। नोमन जैसे ही बाहर आता है ग्वालियर उसे सामने पहाड़ी पर निगरानी के लिए भेज देता है। नोमन पहाड़ी पर जाते ही जर्मन सैनिकों को देखता है जो इसी तरफ बढ़ रहे। नोमन भागकर आता है और ग्वालियर से बताता है। पुनेश कहता है हमारी टैंक भी खराब होती है, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए और उसके बाकी साथी भी छिपने के लिए कहते हैं लेकिन ग्वालियर अपने टैंक पर चढ़ जाता है और कहता है हम भागेंगे नहीं, उनका सामना कर। ग्वालियर के जोश को देखकर उसके साथी टैंक पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में जर्मन सेना वहाँ आ जाती है और उन दोनों के बीच जंग होती है जिसमें ग्वालियर और उसके सभी साथी एक एक करके मारे जाते हैं। बस अकेला नोमन ही बच जाता है। वह टैंक के नीचे आकर छुपता है लेकिन जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं। नोमन जर्मन सैनिकों को देखकर काफी सहम जाता है। जर्मन सैनिक उसे बच्चा समझकर छोड़ देते हैं। उसके बाद सुबह होती है और अमेरिकन रेस्क्यू टीम आकर नोमन को बचा ले और यह मूवी यही खत्म हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब